मकर संक्रांति की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। लेकिन मकर संक्रांति के 2 दिन पहले ही जब राजू स्कूल से वापस लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक पतंग पड़ी हुई मिली, जिसे देखकर राजू खुश हो गया और पतंग उठाकर घर ले आया। घर आने के बाद राजू ने पतंग को एक टेबल पर रख दिया और खाना वगैरह खाकर सो गया। क्योंकि अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी तो राजू ने पतंग उड़ाने की सोची और वो पतंग लेने टेबल के पास गया तो राजू ने देखा कि पतंग वहां पर नहीं थी। राजू अपनी मम्मी से पूछने गया कि पतंग कहाँ है, तो राजू ने देखा कि उसके माता पिता भी घर पर नहीं है, तो वो घर से बाहर जाने लगा। तभी राजू ने देखा कि वो पतंग दरवाजे के पास ही पड़ी हुई थी। पतंग मिलते ही राजू खुश हो गया और बाहर जाकर पतंग उड़ाने लगा। लेकिन आज तो कमाल हो गया था, क्योंकि जो राजू ढंग से पतंग उड़ाना भी नहीं जानता था, आज उसने सबकी पतंगे काट दी थी, जिस कारण राजू बहुत ज्यादा खुश हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजू घर लौटकर आया तो उसके मम्मी पापा भी घर आ चुके थे। राजू ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी पापा, आप दोनों सुबह सुबह कहाँ गए थे? तो मम्मी ने बताया कि बेटा, वो गांव के नोखे पर जो शर्मा जी रहते हैं ना, उनकी कल रात किसी ने हत्या कर दी और उनकी आंखें भी निकाल ली। यह सुनकर राजू डर गया, तो यह देखकर राजू के पापा ने राजू को खेलने के लिए बाहर भेज दिया। उस दिन पतंग उड़ाकर राजू ने पतंग को उसी टेबल पर वापस रख दिया और खाना खाकर सो गया। उसी रात मुंडू हलवाई की किसी ने हत्या कर दी और यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। दिन ब दिन किसी न किसी की हत्या होने लगी, जिससे गांव में दहशत का माहौल फैलने लगा। लेकिन मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले जब सब खाना खाकर सो गए थे तो अचानक राजू की नींद खुल गई और जब वो हॉल में आया तो उसने देखा कि उसकी पतंग चल रही है और कहीं जा रही है। यह देखकर राजू डर गया, लेकिन धीमे कदमों से पतंग का पीछा करने लगा कि आखिर ये पतंग जा कहाँ रही है। काफी देर पीछा करने के बाद वो पतंग एक घर में घुस गई और वहां सो रहे एक आदमी पर हमला कर दिया। राजू ये खिड़की से देख रहा था। यह देखकर राजू डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसे सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। जब सबने पूछा तो राजू ने सबको बता दिया कि यह पतंग सबको मारती है, मैंने देखा है इसको, ये बहुत डरावनी है। यह सुनते ही वो पतंग हवा में उड़ने लगी और बोलने लगी, यह तुमने अच्छा नहीं किया राजू, तूने मेरा राज सबके सामने खोलकर बहुत गलत किया है। अब तुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम सब मरोगे। यह कहकर वो पतंग हवा में गायब हो गई। तभी राजू को ढूंढते ढूंढते उसके माता पिता भी वहां आ गए और उनको भी सब कुछ पता चल गया। सभी गांव वालों ने मिलकर गांव के बाहर रहने वाले साधु बाबा से मदद मांगने की सोची और सभी ने साधु बाबा से मदद की गुहार लगाई। तो बाबा जी गांव वालों की मदद के लिए तैयार हो गए। लेकिन बाबा जी ने बताया कि उस पतंग पर काबू पाना आसान नहीं है। वो कोई साधारण पतंग नहीं है, वो एक शैतानी पतंग है जिसमें एक शैतान की आत्मा घुसी हुई है। जब तक हम उस शैतान के कंकाल को ढूंढकर जला नहीं देंगे तब तक हमें उस खूनी पतंग से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा, वो शैतान इतनी आसानी से हमें उस कंकाल तक नहीं पहुंचने देगा। इसलिए तुम सब मेरे साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना ताकि वो शैतान हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। यह कहकर बाबा जी गांव वालों के साथ शैतान के कंकाल को जलाने के लिए निकल पड़े, जो कि पास के ही मुंडेर जंगल के एक पीपल के पेड़ के नीचे रखा हुआ था। जब सब लोग उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो जोर जोर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। लेकिन बाबाजी ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और उस कंकाल को आग लगा दी और थोड़ी देर में जब कंकाल जल गया तो गांव वाले और बाबाजी वापस आ गए। लेकिन जब गांव वाले रास्ते में चल रहे थे तो वो शैतानी पतंग उड़ते हुए वहां पर भी आ पहुंची और लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। लोग बाबाजी को बोलने लगे कि बाबाजी, कंकाल को तो हमने खुद जलाकर राख कर दिया था, तो फिर ये पतंग वापस कैसे आ गई? यह सुनकर बाबाजी बोले कि हमें इस पतंग को भी जलाना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी, वरना ये पतंग हम सबको गुस्से में मार डालेगी। तुम सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो, वरना हम में से कोई नहीं बच पाएगा।
तभी पीछे से राजू मशाल लेकर आ जाता है और खूनी पतंग के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो शैतानी पतंग जलकर राख हो जाती है और सबकी जान बच जाती है। इसके बाद राजू ने किसी भी लावारिस चीज को हाथ लगाना बंद कर दिया था।